नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 10.5 फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है एंड हमें एक पॉइंट से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। ओके, सो लेट अस से हमारे पास एक लाइन है जो कि है जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है लेट अस से x1 y1। ये पॉइंट के का नाम है p। ओके, पिक्टोरियली अगर देखें तो ये हमारे पास y एक्सिस है, x एक्सिस है। ओके, लेट अस से ये लाइन कुछ इस फॉर्मेट में है। ओके, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। हमें बताना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो हम बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम पॉइंट P ऑन दिस लाइन। ओके, हमें ये डिस्टेंस बताना है। लेट अस से ये पॉइंट M है। द टारगेट इज टू फाइंड PM। PM कितना है हमें ये फाइंड करना है। ओके, अब अगर हम सबसे पहले कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो हमने डिराइव किया कि इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो होगा माइनस सी बाई ए एंड y इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई बी। तो ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए एक्स इंटरसेप्ट कॉमा 0 एंड ये हो जाएगा 0 कॉमा वाई इंटरसेप्ट दैट इज 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। लेट अस से ये पॉइंट जो है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, दिस पॉइंट इज Q एंड ये पॉइंट जहाँ वाई एक्सिस से कट कर रहा है ये पॉइंट है R। तो हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल PQR। ओके, और ये लाइन जो है, लेट मी ड्रॉ इट बेटर। ओके, इस तरीके का हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR। तो हम ट्राइंगल PQR का जो एरिया है वो लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस इसका है QR इंटू हाइट, हाइट है PM। ओके, ये पॉइंट है M। सो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू QR इंटू PM। तो हमें PM यहाँ से मिल जाएगा, PM इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR का एरिया इंटू 2 बाय QR। इससे हमें ये डिस्टेंस PM मिल जाएगा, हमें यही फाइंड करना है राइट। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय QR। अब हम ट्राई करते हैं ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड करने का। तो अगर हम याद करें, पॉइंट P हमारे पास है x1 y1, पॉइंट Q है हमारे पास माइनस सी बाई ए कॉमा 0 एंड पॉइंट R है 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। हमें इसका एरिया चाहिए। फिर तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस पूरे का मॉड्यूलस। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करें फिर जाएगा हाफ x1, लेटर से x1 है यही पॉइंट x1, y2 माइनस y3 तो हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी प्लस x2, x2 है माइनस सी बाई ए, y3 माइनस y1 तो हो जाएगा माइनस सी बाई बी माइनस y1 प्लस x3, x3 हमारे पास है 0 राइट, इधर कॉर्नर 0 इंटू y1 माइनस y2 तो हो जाएगा y1 माइनस 0, इस पूरे का मॉड। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी, तो ये प्लस सी बाई बी हो जाएगा राइट। सो x1 इंटू सी बाई बी प्लस यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी, तो हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी एंड प्लस माइनस सी बाई इंटू माइनस वाई वन, तो हो जाएगा प्लस सी बाई ए वाई वन एंड यहाँ पर ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें जो एरिया मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR,
हमें मिल रहा है हाफ मॉड ऑफ x1 c बाई बी प्लस y1 c बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इस पूरे का मॉड। तो अगर हम ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखें तो ये हमें मिल जाएगा, वो हाफ वाला टर्म बेसिकली चला जाएगा। सो मॉड x1 c बाई बी प्लस y1 c बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। लेटर से हम एलसीएम ले तो ये जाएगा x1, इधर हमें a से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर में a b आ जाएगा, राइट। तो ये जाएगा x1 c a बाई ए बी प्लस y1 c b बाई ए बी, इधर b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये एज इट इज रहेगा सी स्क्वायर बाई ए बी। तो लेटर से हम c बाई ए बी कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा x1 a प्लस y1 b प्लस c। ओके, तो ये हमारे पास ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बच रहा है। ओके, अब डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पर क्यू आर चाहिए था। अगर हम क्यू आर कैलकुलेट करें, हमारे पास पॉइंट क्यू है माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो एंड पॉइंट आर है जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यू आर हो जाएगा अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y2 दैट इज माइनस सी बाई बी माइनस y1 दैट इज जीरो का स्क्वायर प्लस x2 दैट इज जीरो माइनस माइनस सी बाई माइनस ऑफ माइनस सी बाई इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस सी बाई बी का स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी बाई ए का स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, सो ये हमें क्यू आर मिल रहा है अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर हम एलसीएम ले तो हमें क्यू आर मिलेगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर हम सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी बाई ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड हम इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज क्यू आर जो है वो एक डिस्टेंस है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। ऑल्सो जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, जो हमारे पास ट्वाइस ऑफ एरिया आया था, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो हमारे पास था मॉड ऑफ सी बाई ए बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ये हमारे पास ये था। तो हमने PM को लिखा था एज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू आर। तो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड सी बाई ए बी मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड डिनोमिनेटर में मॉड सी बाई ए बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड सी बाई ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये हमें PM डिस्टेंस मिल रहा है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P जो कि है x1 कॉमा y1 फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इज d। उस डिस्टेंस को d हम लिख सकते हैं, दैट इज ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ये चीज नोटिस कर सकते हैं, ये जो न्यूमरेटर है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसमें हमने सिंपली क्या किया है कि हमारी लाइन का जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें हमने x1 y1 पुट किया है, x की जगह x1 पुट किया है, y की जगह y1 पुट किया है। बेसिकली हमने पॉइंट P को इस लाइन पे सब्सटीट्यूट किया है। ओके, एंड जो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो हमने लिया है, उसको हमने डिवाइड किया है बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। टू पैरेलल लाइंस। सो लेट अस से ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। हमारे पास दो लाइंस है जो कि एक दूसरे से पैरेलल है। लेट अस से ये L1 है, ये L2। ओके, अब हमें पता है कि दो लाइंस पैरेलल तभी होंगी जब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो अगर हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड ये होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। ओके, m दोनों के लिए सेम रहेगा बिकॉज दोनों का स्लोप सेम रहेगा। ओके, तो लाइन वन जो है, लेट अस से ये लाइन L1 है, ये L2 है। तो L1 जो है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट लेट अस कॉल दिस पॉइंट A। ठीक है, A के लिए हम क्या करेंगे, सिंस ये x एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो हम y को 0 पुट करेंगे इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन। राइट, इस पॉइंट पे y 0 होगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, हेंस हमें x मिल जाएगा माइनस सी वन बाई एम। तो ये पॉइंट A हो जाएगा माइनस सी वन बाई एम कॉमा जीरो। यहाँ पर y 0 है एंड x माइनस सी वन बाई एम। ओके, अब अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो लेट अस से ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d होगा। ओके, बेसिकली हमने बस एक कोई भी रैंडम पॉइंट फाइंड कर लिया है एंड इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा L2 से वही इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। राइट, सो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस is equal to the perpendicular distance of point A from L2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस d है ये हमने अभी देखा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बेसिकली इस पॉइंट A को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इस लाइन की इक्वेशन में। राइट, तो ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। दैट इज बेसिकली इस लाइन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। राइट, ये हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पर माइनस सी बाई एम वन कॉमा जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू माइनस सी वन बाई एम माइनस जीरो प्लस सी टू, इस पूरे का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज अंडर रूट ऑफ ए यहाँ पर m है तो m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस वन का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिल रहा है d इज इक्वल टू एम कैंसिल मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी वन प्लस सी टू बाय अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है। d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वन माइनस सी टू बाय अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन। ये जब हमारे जो दोनों लाइन्स है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेके ये डिराइव किया। लेटर से हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं, हमारे इक्वेशंस है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली सिर्फ ये कांस्टेंट डिफरेंट होगा, राइट, बिकॉज स्लोप सेम होना चाहिए, तो ये इस फॉर्म के इक्वेशंस होंगे। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस डी, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी टू माइनस सी वन बाय एम स्क्वायर प्लस वन की जगह यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो दोनों फॉर्म में हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है तो इंटरसेप्ट्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बाय अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन, एंड अगर जनरल फॉर्म है तो कॉन्स्टेंट्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस